भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीन श्लोक की आवृत्ति होगी। अधिक से अधिक भक्त करना चाहेंगे जरूर कीजिए। एक एक श्लोक। जन्माद्या सदिमे भावः दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना आत्मा नित्योदयः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः स्वदृग्हेतुः व्यापको असंज्ञानावृतः एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहम ममेत असद्भावम् देहादौ मोहजं त्यजेत। जन्माद्या सदिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मना। श्री प्रहलाद महाराज यहाँ से 19वें श्लोक से लेकर अध्याय के अंत तक नारद मुनि के मुख से जो सुने हैं ज्ञान और भक्ति की बात, वो असुर बालकों को बता रहे हैं। इस प्रवचन का ऐसा प्रभाव हुआ कि सभी बच्चे कृष्ण के भक्त हो गए। सबकी मति भगवान में लग गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है। इसको मूल रूप में श्री नारद मुनि बोले हैं और उसी बात को श्री प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं असुर बालकों से। तो प्रारंभ करते हैं। जन्माद्या सदिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मना। जन्माद्या जन्म इत्यादि, जन्म से प्रारंभ करके मृत्यु पर्यंत इनमें ये 6 भावा अवस्थाएं स्थितियां, ये देहस्य दृष्टा, ये देह की देखी गई हैं, न आत्मना, आत्मा की नहीं। आत्मा में ये 6 अवस्थाएं नहीं होती हैं, देह में होती हैं। पहला स्टेज है जन्म। शरीर का एक दिन जन्म होता है, इसके बाद शरीर बढ़ता है, कुछ काल तक स्थिति में रहता है और इसके बाद विपरिणामते कुछ परिणाम पैदा करता है और अंत में अपक्षीयते क्षीण होता है और अंततः विनश्यति विनष्ट हो जाता है। ते शरीर की 6 दशा है। जन्म, वृद्धि, स्थिति, विपरिणाम और अपक्षय और मृत्यु। ये 6 अवस्था है शरीर की। तो शरीर को अस्थायी नहीं रखा जा सकता है। इसका यह स्वभाव ही है कि इसमें 6 परिवर्तन होते रहेंगे। अंतिम परिवर्तन है विनाश मृत्यु, और शुरू की अवस्था है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये 6 अवस्थाएं शरीर की होती ही हैं।
न आत्मना, परंतु इस शरीर में रहने वाले आत्मा की ये 6 अवस्थाएं नहीं होती हैं। यही प्रहलाद महाराज की शिक्षा में ये प्रथम ज्ञान का उपदेश है। ठीक भगवत गीता जैसी, गीता में भी भगवान यहीं से प्रारंभ करते हैं। आत्मा और देह के पार्थक्य को समझ लेना बहुत जरूरी है। यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग देह नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा किस तरह देह से भिन्न है, आत्मा का क्या स्वरूप है और देह की क्या स्थिति है, इसका विवेक होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ज्ञान भवन का फाउंडेशन रख रहे हैं। जो भी ज्ञान विज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान, वो इसी के आधार पर है। इतना समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक चीज क्या है और भौतिक चीज क्या है। तो यह शरीर भौतिक है, यह परिवर्तनशील है, नाशवान है, परंतु आत्मा नित्य शाश्वत है। उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसमें कोई भी 6 परिवर्तन नहीं होते। यह बात समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्री प्रहलाद महाराज उन छोटे छोटे बच्चों को यही ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को यही ज्ञान प्रारंभ में दिया। उसी में से श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया। कदाचित, कभी भी इस आत्मा का, जीवात्मा का जन्म नहीं होता है। न जायते म्रियते वा, यह जन्म नहीं लेता है और मरता नहीं है। कदाचित, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में कभी ये मरता नहीं है और कभी जन्म नहीं लेता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूया। अयम आत्मा न भूत्वा, न कभी हुआ है और न आगे होने वाला है, भविता, और न तो भूया, ये हो रहा है। न कभी पहले हुआ है और न होगा, और न भूया, हो रहा है। अजः नित्य शाश्वतोयम पुराणो, यह अज है, जन्म रहित है, शाश्वत है, नित्य है, और है यह बहुत पुराना, बहुत काल से, अनादि काल से। किसी वर्ष में या कल्प में हम उसको गिन नहीं पाएंगे कि कितना पुराना है। अजः नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के विनष्ट होने पर यह नष्ट नहीं होता है। शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा फिर शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है, पर जन्म नहीं लेता है। तो शरीर की 6 दशा है। आत्मा को समझने के लिए, अपने को समझने के लिए शरीर को समझना जरूरी है। शरीर 2 तरह का होता है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत छोटा, जो देखने में नहीं आए, सुनने में नहीं आए। सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ होता है। और स्थूल शरीर ये 5 भौतिक वस्तुओं से बना, 5 प्रकार की वस्तुओं से बना होता है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
इन 5 से यह स्थूल शरीर बनता है जो हम लोग देखते हैं, छूते हैं, तो यह स्थूल शरीर है। तो श्री भगवान यहाँ शरीर के विषय में बोल रहे हैं कि अंतवंत इमे देह, ये जो देह हैं इस भौतिक जगत में, ये सभी अंतवंत हैं, अंतवान हैं। इनका विनाश होगा ही। आज विनाश हो, चाहे कल हो, 100 वर्ष के बाद हो, तो होना ही है किसी का भी शरीर, क्योंकि अंतवंती में देह। ये भगवान कह रहे हैं ये देह अंतवान है, और शरीर, जो शरीर का पोजेसर है, आत्मा है, वो नित्य है, नित्य सुखता शरीर मेरा। तो श्री प्रहलाद महाराज नारद जी के वचन के अनुसार बोल रहे हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले समझना है, शरीर 2 प्रकार का है। मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ शरीर, सूक्ष्म शरीर भीतर, और यह स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर छूटने के बाद भी सूक्ष्म शरीर बचा रहता है, और जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा तब तक हमें अनेकों बार शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले इन शरीरों को समझ लेना चाहिए, और शरीर से हम भिन्न हैं, हम भगवान के अंश हैं, आत्मा हैं। अतः शरीर में जो अभिमान हो गया है, असद भावम, प्रहलाद महाराज कहते हैं, असद भावम अहम ममेति, मैं यह हूं, देह हूं, और देह से संबंधित सारी वस्तुएं और लोग हमारे हैं, यह मिथ्या अभिमान है। जो हम हैं नहीं वो अपने को मान लिया, हम तो देह हैं नहीं, और देह को मैं मानकर देह से संबंधित लोगों को अपना मानते हैं, उनमें मम बुद्धि होती है। यह असद भाव है, मिथ्या बुद्धि है, इसको त्याग देना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये मोहजम है, मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अज्ञान केवल इतना ही न, मोह, मोह का अर्थ होता है किसी वस्तु को जो वास्तव में वह नहीं है उसको समझ लेना। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना या सांप को रस्सी समझ लेना, ये मोह है। हम ये देह नहीं है, लेकिन देह को मैं मान लिया, हम ही ये देह हैं, और देह से संबंधित जो भी वस्तु है उसको मानते हैं मेरी है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, मोह है। इसको अज्ञान कह सकते हैं। तो अज्ञान से जो इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हुई है कि मैं यह देह हूं, और देह से संबंधित वस्तुएं, पुत्र, पत्नी, घर द्वार, समाज, राष्ट्र, सब ये मेरा है। इस असद भाव को, इस क्षण विनाशी भाव को त्याग देना चाहिए। मिथ्या भाव है। इसको श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई ये सोचता है मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, या मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, तो यह मिथ्या भाव है, असद भाव है। वास्तव में यह शरीर के छूटते ही हमारी सारी उपाधियां समाप्त हो जाती हैं, फिर हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। दूसरे शरीर में वहां जाने पर फिर असद भाव होता है। एक वो भाव कुत्ते में भी है, वो बिल्ली में भी है। वो भी सोचते हैं मैं यहाँ का हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, तुम यहाँ क्यों आए, भो जाओ। ये असद भाव है, और वही दशा मनुष्यों की है।
दिन रात यही सोचते रहते हैं, हम ये हैं, हमारा बच्चा है, हमारी पत्नी है, हमारा घर है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा ये सब करते रहते। इस प्रकार के मिथ्या अभिमान में पड़े रहते हैं। तो इस मिथ्या अभिमान को, असद भाव को त्याग देना चाहिए। वस्तुओं को नहीं त्यागना है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब पत्नी पुत्र और सब समान उसको हम छोड़ दें, नहीं। उसमें जो असद भाव हो गया है, जो मिथ्या बुद्धि हो गई है कि ये हमारा है, यह मैं हूं, उसी भाव को त्यागना है। असद भावम मोहजम त्यजेत। जो इनमें हमारा असद भाव हो गया है, मिथ्या अभिमान, उस अभिमान को छोड़ देना है। तो उसको छोड़ने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। हम जो नहीं है वही छोड़ना है, हमारा जो नहीं है उसी को छोड़ना है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें और हमारा सब अज्ञान चला जाएगा। मैं तो रहेगा, हम रहेगा, लेकिन हम जो वास्तव में हैं वही रहेगा, उसको नहीं छोड़ना है। भगवान गीता में कहते हैं, ममई मांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। जितने भी जीव हैं इस संसार में, वे सभी मेरे अंश हैं। तो हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये नहीं त्यागना है, यह सद्भाव है। इस भाव को पोषने के लिए जो असद भाव है उसको त्यागना है। हम ये देह नहीं है और इस देह से संबंधित वस्तुएं, पुत्र, पत्नी, परिवार, ये सब हमारे नहीं है। हम ये नहीं हैं। जो हम नहीं हैं, जो आत्मा से पृथक वस्तुएं हैं, उन्हीं को त्यागना है। जो आत्मा से नित्य अनुबंधित हैं, आत्मा के साथ रहेंगे और अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, उन्हें नहीं त्यागना है। तो प्रथम अहम यह है कि हम कृष्ण के दास हैं और इसलिए कृष्ण के जो भी दास हैं वे मेरे हैं। उनमें ममता करना कि भगवान के भक्त मेरे संबंधी हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान का मैं नित्य दास हूं। इस भाव को पोषना है। इसी को पोषने के लिए जो असद भाव है उसको त्याग देना है। दोनों साथ नहीं चलेंगे। हम ये सोचते रहें कि हम इस परिवार के हैं, हमारी ये इज्जत है, और इसके साथ ये सोचे कि हम भगवान के भक्त हैं, तो ये दोनों एक साथ नहीं चलता है। हमें एक भाव में स्थित हो जाना है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। हमारा जो स्वरूप है उसमें स्थित हो करके मिथ्या भाव को छोड़ देना है। कितने स्पष्ट शब्दों में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, असद भावम। ये जो हमारा असद भाव है, असद का अर्थ है टेम्पररी, जो सत्य नहीं है, मिथ्या है। इस प्रकार का सोचना, भाव मन सोचना, इस प्रकार की स्थिति को त्याग देना चाहिए। हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के नित्य दास हैं, कृष्ण के संबंधित लोग हमारे हैं, कृष्ण का धाम हमारा निवास स्थान है, कृष्ण से संबंधित वस्तुओं में ममता करना है, ये हमारा स्वरूप है। अहम ममेटी रहे, लेकिन अहम कृष्णदास और कृष्ण से संबंधित वस्तुएं मम, मेरी। इस भाव को बढ़ा करके जो असद भाव हो गया है उसको त्याग देना। त्यागने का अर्थ है कि मन में हमेशा
सोचते रहना कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, और कुछ नहीं है। ये विचार करते रहना, इसी को कहते हैं त्याग देना चाहिए, असद भाव। तो त्यागने के लिए जिसमें अहम भाव हो गया है, मम बुद्धि हो गई है, उन वस्तुओं को पहले त्यागना है। उनमें ये विचार करना है कि ये तो मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं है, सोचना। उसी के लिए यहाँ देह की दशा का वर्णन कर रहे हैं। जन्माद्या सदमे भावा, इमे सद भावा, ये जो 6 दशाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, ये देहस दृष्टा, ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि देह की ये दशा होती है। देह एक दिन जन्म लेता है, जन्म लेते हुए छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, तो इसी तरह से सबका जन्म होता है। जन्म ये पहली अवस्था है, इसके बाद शरीर बढ़ता है, वृद्धि, और जन्म के बाद कुछ काल तक रुकता है, उसको स्थिति कहते हैं। और भी परिणाम, शरीर से कुछ न कुछ पैदा होता है, कुछ बच्चे पैदा होते हैं, कुछ केश उत्पन्न होता है, और कुछ पैदा होता रहता है, इसको भी परिणाम कहते हैं। कुछ वस्तुएं उत्पन्न होती हैं स्थूल शरीर से, और कुछ काल के बाद यह शरीर क्षीण होने लगता है। ये 5वां विकार है। और 6ठा है मृत्यु। अंत में 5 महाभूत बिखर जाते हैं, भूमि भूमि में मिल जाती है, जल जल में, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में, सब ये शरीर समाप्त हो जाते हैं। तो ये आत्मा के विकार नहीं है, ये शरीर के हैं। दृष्टा देखे गए हैं, देहस्य, इमे सद्भावा देहस्य न तु आत्मना, ये आत्मा के नहीं है। हम नहीं कभी मरेंगे, ये भावना रखनी चाहिए। न हमारा जन्म हुआ है, न हम मरेंगे, और इस देह से कुछ वस्तुएं संबंधित हो जाती हैं, मेरी नहीं है। ये अपक्षय शून्य है आत्मा, लेकिन देह में मैं बुद्धि होने से और देह से संबंधित वस्तुओं में मेरी बुद्धि होने से हमारी चेतना दिन रात इसी में लिप्त रहती है। हाय हम बीमार हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन कभी नहीं मरेंगे, ये भावना रखनी चाहिए। यही आत्मा का स्वरूप है। और शरीर तो मरा हुआ है और एक दिन विनष्ट हो जाएगा, लेकिन हम कभी नहीं मरेंगे। आत्मा नित्य रहता है। दूसरे श्लोक में आत्मा की स्थिति बता रहे हैं। आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धो, और कैसे है? एक क्षेत्रज्ञ आश्रय, ये आत्मा नित्य है। नित्य का अर्थ है जिसका जन्म नहीं है और मृत्यु नहीं है। अविनाशी व अरेयमात्मा, यह आत्मा अविनाशी है। इससे समझना चाहिए कि इसका कभी जन्म नहीं हुआ और कभी मृत्यु नहीं होगी। ये अनादि काल से है। और अव्यय, इसका कभी व्यय नहीं होता है। अपक्षय नहीं होता है।
जैसा शुरू से है अब तक वैसा ही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आज आत्मा हाथी के शरीर में है तो बढ़ गया और चींटी के शरीर में गया तो ये बिल्कुल छोटा हो गया। जैसे हम लोग अगर छोटी सी कार में चलते हैं तो हम उतने ही बड़े हैं, और लंबी ट्रेन में जाएं तो ये अर्थ नहीं है कि लंबा हो गए बहुत, हम उतने ही छोटे मनुष्य रहते हैं। सवारी बहुत लंबी हो सकती है और छोटी हो सकती है, लेकिन छोटी होने से हम साइज में छोटे नहीं हो जाते हैं और बड़ी सवारी में बड़े नहीं हो जाते हैं। तो आत्मा जैसा है वैसा ही है, इसमें कभी अपक्षय नहीं होता है। ये नित्य है, जन्म मृत्यु से शून्य है, अव्यय है, कभी छोटा बड़ा कटता छंटता नहीं है। ये शरीर कट जाता है, शरीर में फोड़े हो जाते हैं, पर आत्मा कभी कट नहीं सकता है। आजकल बहुत से लोग प्रयास करते हैं कि हम अगर छोटे शरीर के हैं तो कोई मशीन से बढ़ा करके या कसरत द्वारा बड़े हो जाएं। तो शरीर को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन आत्मा उतना ही छोटा है, वही रहता है। कितना छोटा है? एक बाल के अग्र भाग को यदि 100 टुकड़ा किया जाए और फिर उसमें से एक टुकड़े को फिर 100 टुकड़ा किया जाए, वो हो नहीं सकता है। कोई ऐसी मशीन नहीं है जो केश के अग्र भाग को 100 टुकड़ा कर सके। लेकिन उपनिषद कहता है कि इति कल्पिता के सागर शतभाग शतधा कल्पिता से चढ़। यदि कोई कल्पना करे केश के बिल्कुल अग्र भाग को 100 टुकड़ा किया गया और उसमें से पुनः एक टुकड़े को लेकर के 100 टुकड़ा, अर्थात केश के अग्र भाग का 1000वां अंश छोटा, कितना छोटा होगा? उतना छोटा जीव है। तो जैसा है वैसा ही रहेगा और किसी भी शरीर में जाता है वैसा ही रहता है। तो इसमें कोई अपक्षय नहीं होता है और शुद्ध रहता है। जैसा है अनादिकाल से वैसा ही पूर्ण चिन्मय रहता है, ज्ञानाकार। ज्ञानाकार का मतलब है पूर्ण चेतनामय, कोई जड़ पदार्थ का मिश्रण उसमें नहीं होता है। तो यह शुद्ध रहता है। जैसे ही संसार में सुनते हैं अशुद्ध द्रव्य हो गया या दूध में पानी मिला दिया गया या तेल में मिश्रण हो जाता है, ऐसे आत्मा में कोई चीज मिलाया नहीं जा सकता। इतना छोटा है कि वो मिल भी नहीं सकता किसी, और उसके भीतर किसी चीज को डाला नहीं जा सकता। कोई भौतिक संस्पर्श यदि उसको अशुद्ध नहीं कर पाता। बद्ध दशा में आत्मा ये मान लेता है कि मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, बड़ा हूं। लेकिन बद्ध दशा में जो आत्मा का ये भाव प्रकाशित होता है वो उसका धर्म मात्र है। धर्मी में ये सब चीज नहीं है, उसके स्वरूप में ये सब चीज नहीं है। जिस प्रकार एक लाइट जलती है तो कभी कभी लाइट के चारों तरफ रंगीन शीशा लगा दिया जाता है, तो देखने में लगता है कि लाइट का प्रकाश रंगीन है, ग्रीन है या लाल वर्ण का है,
लेकिन प्रकाश लाल या ग्रीन नहीं है। प्रकाश तो ओरिजिनल प्रकाश है, लेकिन कुछ ऐसे शीशे लगा दिए गए उसके कारण लाल या ग्रीन दिखाई पड़ता है। तो मायाबद्ध अवस्था में जीव की ये स्थिति हो जाती है, उसकी चेतना दूषित हो जाती है, वह दूषित नहीं होता है। इसीलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, शुद्ध वह शुद्ध रहता है। आत्मा अव्ययो शुद्ध, आत्मा नित्य या नित्य, जन्म मृत्यु से रहित और अव्यय शुद्ध है। और कैसे कैसे है आगे? एक, आत्मा एक है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कहा गया कि यदि केश के अग्रभाग को 1000 टुकड़ा किया जाए तो उसमें से एक कण के बराबर जीव है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं एक एक ही रहता है, खंडित नहीं किया जा सकता। एकम एवं अद्वितीयम। एक क्षेत्रज्ञ आश्रय, और यह क्षेत्र का ज्ञाता रहता है। क्षेत्र का अर्थ भगवान गीता में बताए हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती नंदन, यह जो शरीर है यही है क्षेत्र अर्थात खेत, और इसके बारे में जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो आत्मा सभी इंद्रियों का ज्ञाता है, शरीर में सुख दुख का ज्ञाता है, क्षेत्रज्ञ है। भगवान ने गीता में इसका वर्णन किया है 13वें अध्याय में। आश्रय, और यही देह और इंद्रिय का आश्रय है। इसी के बल पर यह देह टिका हुआ है, इसी के बल पर इंद्रियां काम करती हैं। यदि शरीर में आत्मा है तब हाथ हिल सकता है, पैर काम करता है, आंखें काम करती हैं, वाणी काम करती है। आत्मा जब शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो शरीर के कोई अंग काम नहीं करते हैं। यही आश्रय है, आधार है, शरीर आदि का आधार। तो आजकल के वैज्ञानिक कभी कभी कहते हैं कि जड़ पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो उससे जीव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बड़े कड़े शब्दों में इस सिद्धांत का विरोध किए हैं। कभी प्राकृत पदार्थ जीव उत्पन्न नहीं कर सकते। जीव इन लोगों को पैदा कर सकता है, वही आधार है। आत्मा शरीर में रहता है तो शरीर बढ़ता है या कोई काम करता है, वही आश्रय है। यदि आत्मा न रहे तो शरीर किसी काम का नहीं होता। अविक्रिय स्वदृग हेतु, अविक्रिया, इस आत्मा में कोई विक्रिया नहीं है, कोई विकार नहीं है। जैसे क्रोध, अज्ञान, लोभ आदि ये सब विकार हैं, ये सब मन में होते हैं, आत्मा में नहीं। आत्मा जैसे है वैसे ही है सब समय, लेकिन मन सूक्ष्म शरीर है, तो मन में होने वाला विकार आत्मा का नहीं माना जाएगा। ये तो अविक्रिय है, विकारहीन है। 6 विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये सब। किसी वस्तु की कामना होना,
और कामना में बाधा डालने वाले के प्रति क्रोध होना, और कामना सफल हो जाए तो और अधिक पाने की इच्छा होना, ये लोभ है। और मद, भौतिक वस्तुओं के अभिमान में हो जाना कि मैं इतना धनी हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, इस प्रकार का मद होना, ये आत्मा में नहीं है। और मोह, मोह भी आत्मा में नहीं है। यह मैं हूं, यह मेरा है, ये सब विकार आत्मा में नहीं है, केवल मन में है। मन में होना विकार, ये आत्मा का विकार नहीं है। अविक्रियो स्वदृग हेतु, और यह स्वयं प्रकाश है, स्वयं चेतन है। आत्मा में चेतना पैदा किसी बैटरी से नहीं किया जा सकता, अपने आप वह चेतन है, स्वदृग। वह अपने आप को स्वयं पश्यति थी, स्वयं स्वदृग, जो अपने को स्वयं देखता है और अपने लाइट से देखता है, उसमें चेतना कहीं से नहीं भरी जाती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जीव रहता है, आत्मा रहता है, तो स्वतः ही चेतना उसमें रहती है। वो भूख लगने पर रोता है या हंसता है, बोलता है, उसमें चेतना सहज ही है। माता जी उसमें चेतना डालती नहीं है, या पिताजी या डॉक्टर लोग सब कोई चेतना नहीं डाल सकते। यदि बच्चा आत्माहीन पैदा होता है तो उस शरीर में चेतना पैदा नहीं की जा सकती। थोड़े काल के लिए सांस प्रश्वास की गति ये लोग सुनते हैं, चालू कर देते हैं, लेकिन वह आत्मा की चेतना नहीं है। जब तक आत्मा न उपस्थित रहे तो सांस भी नहीं ले सकता है बच्चा। तो आत्मा स्वदृक है, हेतु है, और वही कारण है, देह और इंद्रियों का कारण। आत्मा है, उसके कारण इंद्रियां काम कर रही हैं, देह काम कर रहा है, वही हेतु है। व्यापको असंगी अनावृत, ये आत्मा व्यापक है। यहाँ व्यापक का अर्थ है यह शरीर में सब जगह रहता है। अगर अंगुली में कांटा चुभे पैर की अंगुली में तो उसका भी अनुभव करता है, या शरीर में कहीं ताप लग रहा है तो उसका वो अनुभव करता है। सब जगह शरीर में रहता है। एक जगह हृदय में रहता है, लेकिन उसकी चेतना के रूप में वो सब जगह व्याप्त है। व्यापक असंगी, असंगो है हम पुरुष, असंगी है, और कोई के साथ चिपका हुआ या बंधा हुआ नहीं है। चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बाप हो, घर द्वार कुछ भी, वह असंगी। जब शरीर छूटता है सबको छोड़ करके चल देता है। दूसरे जीव रोते हैं उसके लिए, लेकिन वो तो गया, वो असंगी है, किसी में अटैच नहीं है, किसी के प्रति विरक्त नहीं है, किसी के प्रति आसक्त नहीं है। इसको असंगी कहते हैं। अनावृत, अनावृत है, उसके स्वरूप और स्वभाव को हटाया नहीं जा सकता। जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो रहता ही है। किसी भी उपाय से उसके स्वरूप का तिरोभाव होता नहीं है, और स्वभाव को हटाया नहीं जा सकता। तो हमारा स्वरूप क्या है? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। हमारा स्वभाव यही है कि हम उनकी भक्ति में रहें, सेवा में रहें।
इसको हटाया नहीं जा सकता, यही हमारा स्वरूप है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जिसके स्वरूप और स्वभाव को कभी ढका नहीं जा सकता। तो ये आत्मा के 12 विशेषण है। एतैर द्वादशभिर विद्वान आत्मनः लक्षणैः परैः। शरीर के 6 स्वरूप बताए गए, मतलब 6 विकार। तो उसके द्वारा आत्मा का स्पष्ट हो गया स्वरूप कि आत्मा जन्मता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा कुछ पैदा नहीं करता है, आत्मा क्षीण नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तो इससे शरीर का वर्णन किया गया। शरीर की ये सब अवस्थाएं होती हैं, तो उसके द्वारा अपने आप आत्मा का स्पष्टीकरण हो गया। लेकिन फिर प्रहलाद महाराज 12 विशेषता बताते हैं कि एतैर द्वादशभिर विद्वान आत्मनः लक्षणैः परैः। आत्मा के पर लक्षणों द्वारा अर्थात श्रेष्ठ लक्षणों द्वारा समझ लेना चाहिए किसी व्यक्ति को कि मैं आत्मा हूं, और जो देह आदि में, देह में और देह से संबंधित वस्तुओं में या व्यक्तियों में जो अहम मम, यह मैं हूं, यह मेरा है, ये असद भाव हो गया है, उसको त्यजे, छोड़ दे। देहादौ, सबसे पहले देह बंधन का कारण है। देह में आत्मबुद्धि होना, मैं यह देह हूं। अगर देह गोरा है तो मैं सोचता हूं मैं गोरा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं लंबा हूं, या मैं छोटा हूं। देह के अनुसार ही हमारा सोचना ये सब चालू है, और उसी के कारण हमारी गति होती है। इसलिए देह में ये भाव न रहे कि यह मैं हूं, और देह के अनुसार नहीं सोचना है। मैं भगवान का नित्य सेवक हूं, और उसी के अनुसार सोचना है बस। इसलिए भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद आदि, जैसे वे कहे हैं, और भगवान का नाम जप करना है, भगवान की आरती करनी है, भगवान को भोग समर्पण करना है, भगवान को प्रणाम करना है, यही सब आत्मा के वास्तविक काम हैं। कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनसे विशेष प्रेम करना चाहिए। जैसे गंगा जी हैं, गंगा गायत्री, गंगा जी गायत्री मंत्र और शालिग्राम, तुलसी जी और एकादशी, इन सबसे विशेष प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के साथ संबंधित हैं, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। गंगा, गायत्री, भगवान शालिग्राम और एकादशी आदि, और महामंत्र, भगवान का मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे राम, तो इस महामंत्र का विशेष उच्चारण करते रहना चाहिए। यही सब वस्तुएं हैं जो हमको भगवान से जोड़ देंगी। इनका बड़ा महत्व है। कि हम लोगों का बहुत भाग्य है कि गंगा जी का तट प्राप्त हुआ है और भक्तों का संग मिला है। हरिद्वार धाम में रहने को मिला कुछ दिन,
इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए। यहाँ अधिक से अधिक जप करना चाहिए, रास्ते में या घर में जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें। और दो भक्त भी फालतू बात न करें। ये मनुष्यों का स्वभाव है, जहाँ दो व्यक्ति जुटते हैं तो कुछ भन भन बात करते ही रहते हैं। इसीलिए 24 गुरुओं में से एक गुरु की कथा है, कुमार्या इव कंकणम। एक लड़की थी जो विवाह के योग्य थी, तो उसके घर पर कुछ विवाह के लिए आए थे लोग, उनको हम लोग देखनहरू कहते हैं। लड़की को देखने आए थे, तो अकस्मात घर पर लड़की के गार्जियन वगैरह नहीं थे, चले गए थे। तो उसने सोचा कि हमारे विवाह के लिए लोग आए हैं, इनके स्वागत के लिए कुछ बनाना चाहिए। तो घर में धान था पर चावल नहीं था, तो धान को कूटने लगी उखल में, अतिथियों को भोजन कराने के लिए। तो वो बच्ची थी, वो पहनी थी कंकड़, बहुत सी चूड़ियां धारण की थी हाथ में। तो कूटती थी तो वे सब आपस में झन 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 बोल रहे थे। तो आवाज घर से बाहर जा रही थी। तो उसने सोचा कि हमारे विवाह के लिए जो लोग आए हैं वे सोचेंगे कि यह बहुत गरीब लड़की है, यह भी चावल कूट रही है, धान कूट रही है। तो वो आवाज न हो इसके लिए उसने सभी चूड़ियों को निकाल करके रख दिया या फोड़ करके बाहर किया एक एक, और फिर भी दो दो छोड़ दिया, दो। तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा आवाज टन टन हो रहा था कूटने से। तब उसने पूरा पूरा तोड़ दिया, एक एक छोड़ दिया। तो उसे शिक्षा दिए हैं अजगर मुनि, भगवान दत्तात्रेय, कि ऐसे भक्त को या सन्यासी को चाहिए कि अकेले रहे, नहीं तो बहुत लोग रहेंगे तो बहुत वाद विवाद होगा, और एक दो रहेंगे तो कुछ न कुछ टन होता रहेगा, बातचीत होती रहेगी। ये स्वभाव है, तो इसे सावधान रहना चाहिए। भागवत में ये शिक्षा है कि कभी भी बात करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ न रहें, बेटर है कि अकेले रहें। अकेले रास्ते में हो चाहे कहीं हो, अकेले रहेंगे तो भगवान का जप करते रहेंगे। जहां दो हुए कि कुछ न कुछ परस्तुति निंदा आदि चालू हो जाती है। इसीलिए अकेले विचरना अच्छा है। साथ में केवल महामंत्र हो, माला झोली हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। ये बहुत दुर्लभ अवसर है, और कई जगह से लोग आए हैं, बड़े बड़े माया के नगर से। माया तो सब जगह है, लेकिन वैसे आजकल शहरों में बहुत बड़ी माया है। तो इस हरिद्वार भूमि में, भगवान के धाम में भगवान का संपर्क रखना चाहिए, भगवान का जप अधिक से अधिक करना, और अवसर मिलने पर भगवान की कथा को अवश्य सुनना। हम भगवान से बिछड़े हुए हैं। एक भक्त हमसे बंबई में पूछा कि भगवान के वियोग का अनुभव हम कैसे करें। तो हमने कहा कि वियोग तो है ही, केवल अनुभव करना है।
वियोग तो अनादिकाल से है ही, भगवान हम लोगों को मिले नहीं हैं, लेकिन विश्वास रखना चाहिए कि वे मिलेंगे। आचार्य वल्लभ जो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, उन्होंने एक निबंध लिखा है, विवेक धैर्य आश्रय, 15 श्लोक का उल्लेख है। उसमें वे कहे हैं कि अविश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए भगवान पर। तो अविश्वास का वे उदाहरण दिए हैं, वही रावण का और हनुमान जी का। उसको तो मैं कहा सवेरे की सिटी में, लेकिन विश्वास करना चाहिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं। तो विश्वास करने के विषय में वे चातक का उदाहरण दिए हैं। चातक एक ऐसा पक्षी है जो सालों भर पीऊ पीऊ रटता रहता है, उसे हम पपीहा कहते हैं। आकाश के तरफ सिर करके और अपने प्रियतम मेघ से याचना करता है, हमें पानी दो पीऊ पीऊ ऐसे कहता है। उसको विश्वास रहता है कि हमको मेघ पानी देगा। यहां तक कि मेघ कभी कभी ओला बरसा देता है, पत्थर बरसा देता है, उसके पंख टुक टुक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं छोड़ता है। और स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उसी बूंद को पीता है, बादल से डायरेक्ट। वो कुछ नहीं पीता है, वो बादल से डायरेक्ट पानी लेता है, वो भी स्वाति नक्षत्र में। तो उसको पानी मिल ही जाता है। यह विश्वास का फल होता है। सालों भर कहीं भी पानी नहीं पीता है, चाहे गंगा जी हो, चाहे समुद्र हो, या कोई नदी हो, सरोवर, कहीं पानी नहीं पीता है। वर्षा काल में सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाता है, लेकिन वो चातक वही अपने मेघ से याचना करता है कि हमको पानी दो। वो भी स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है, जबकि वो याचना सालों भर करता है। तो उसकी प्यास बुझ जाती है एक बूंद पानी से। स्वाति नक्षत्र में उसको मिल ही जाता है पानी। इसी तरह से विश्वास रखना चाहिए कि हम जो पंथ पर चले हैं, भगवान का मंत्र जप रहे हैं, तो सिद्धि मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक पक्षी की जब ऐसी धारणा है, चातक पक्षी, हमने देखा है चातक को, इस समय तो हम नहीं देखते हैं, देखे हैं पहले चातक पक्षी। उसको स्वाति का बूंद मिलता है मेघ से, वो कभी दूसरा जल नहीं पीता है। तो इसी तरह से हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, तो हमको विश्वास रखना चाहिए कि हमको श्याम सुंदर मिलेंगे मिलेंगे, और जप करते रहना चाहिए।